गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आगे की सीरीज में फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के कुछ और एग्जांपल, जिसमें हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेकर स्टार्ट करेंगे और फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में जो डिफरेंट आयंस होते हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर बहुत सारे क्वेश्चंस एमओटी में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल। तो इसे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है। तो ऑक्सीजन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम इट गिव्स O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4। क्योंकि दूसरा वाला भी ऑक्सीजन एटम है तो इसका भी सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4। फिर हमारा कंसेप्ट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O2 मॉलिक्यूल 8 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 16। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो आपको मालूम है कि टोटल इलेक्ट्रॉन 15 से ज्यादा है। दो कंसेप्ट होते हैं, या 14 या 14 से कम, या 15 या 15 से ज्यादा। तो यहां पे पहले सिग्मा 2pz आना है, वो ध्यान रखना। तो उसी को सीक्वेंस में करते हैं। 1s से कंबाइंड होगा तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। 2s से कंबाइंड होगा तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। जब 2p से कंबाइंड होगा तो क्योंकि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन 16 है तो पहले सिग्मा 2pz फिर पाई 2py पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और सबसे हाई एनर्जेटिक सिग्मा स्टार 2pz, जिनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2py में 12, फिर वापस 13 14 15 और 16 वाला नेक्स्ट ऑर्बिटल में, क्योंकि दोनों की एनर्जी इक्वल है। तो यहां पे आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, और अकॉर्डिंग टू एमओटी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है Nb माइनस Na डिवाइड बाई 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2। तो आप देखते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो आता है 2, यानी कि दो ऑक्सीजन एटम के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है, और यही वास्तव में हमने देखा हुआ है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी। मैग्नेटिक नेचर, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाई स्टार 2px में और पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, इसलिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। डायग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एनर्जी का एरो दिखा देंगे ऊपर की ओर अपवर्ड्स, फिर दो डॉटेड लाइन बनाएंगे जिसमें सेंटर वाला एरिया हमारा मॉलिक्यूल का होगा और लेफ्ट और राइट साइड में जो एटम्स उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना हुआ है ऑक्सीजन एटम से और ऑक्सीजन एटम से। तो पहले ऑक्सीजन एटम को कंप्लीट करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p4। सेम दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम को कंपाइल करते हैं 1s2 2s2 2p4। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए 1s से कंबाइंड होगा तो एक लोअर एनर्जी का एक हाई एनर्जी का सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। 2s से कंबाइंड होगा तो एक लोअर एनर्जी का सिग्मा 2s एक हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 2s। जब 2p से कंबाइंड होगा तो वही हमारे पास पहले पाई या पहले सिग्मा, तो इलेक्ट्रॉन 16 है तो पहले सिग्मा, तो सिग्मा 2pz, इससे थोड़ा सा ऊपर पाई 2px पाई 2py, और फिर एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और बराबर वाले में 16। तो यहां पे ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट एग्जांपल, O2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन, जिसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार O2 नेगेटिव आयन के नाम से आता है, कई बार सुपर ऑक्साइड। तो आपको ध्यान रखना होगा सुपर ऑक्साइड का मतलब O2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन। तो O2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन आप देखिए ऑक्सीजन एटम
और O नेगेटिव आयन के मिलने से बना हुआ है। एक ऑक्सीजन एटम और एक O नेगेटिव आयन, तो O2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। दूसरा वाला O नेगेटिव आयन, तो O नेगेटिव का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 9। तो O नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p5। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन इक्वल टू 8 प्लस 9, दैट इज इक्वल टू 17। 17 के लिए भी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम रहेगा, आपको मालूम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है। तो देखते हैं इसका 1s से कंबाइंड होगा तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s से कंबाइंड होगा तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। जैसे ही 2p से कंबाइंड होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, तो पहले सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और वापस से इस वाले में 17। तो यहां आप देखिए ऑक्सीजन वाले में और इसमें थोड़ा सा अंतर आ गया है। ऑक्सीजन में दोनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन था, पर इसमें पाई स्टार 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो क्योंकि यहां भी इसके पास अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, Mb माइनस Na डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं 2 4 6 8 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 माइनस 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1.5। तो O2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन दैट इज सुपर ऑक्साइड आयन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 1.5। मैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। डायग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले एनर्जी बैरियर, फिर 2 डॉटेड लाइंस जिनको हम बोलते हैं रेलवे ट्रैक, बीच में हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है O2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन जो मिलकर बना हुआ है ऑक्सीजन एटम O नेगेटिव आयन। तो ऑक्सीजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, पर O नेगेटिव आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 1s2 2s2 2p5। 1s से कंबाइंड होगा तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s से कंबाइंड होगा तो एक लो एनर्जी का सिग्मा 2s, एक हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 2s। जैसे ही 2p से कंबाइंड होगा तो फिर से वही क्वेश्चन, पहले पाई आएंगे या पहले सिग्मा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमें चेक करने, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है क्योंकि 17 है, तो पहले सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px पाई 2py, और फिर इन्हीं के एंटीबॉन्डिंग पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और सबसे हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है, तो यहां से फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 12 वाला कौन से में आएगा, बराबर वाले में 12 13 14 15 16 और फिर से 17। तो इस तरीके से यहां भी आप देख रहे हैं कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए O2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन दैट इज सुपर ऑक्साइड आयन भी कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1.5। नेक्स्ट एग्जांपल है O2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन जिसको हम बोलते हैं पर ऑक्साइड आयन। पर ऑक्साइड आयन के नाम से कई बार आता है, कई बार O2 नेगेटिव के नाम से आता है। तो यहां भी क्वेश्चन वो आता है O2 नेगेटिव में एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव। ऐसा नहीं होगा कि एक के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज और एक ऑक्सीजन पर, नहीं, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। लूज होंगे तो इक्वल इक्वल, गेन करेंगे तो इक्वल इक्वल। तो O नेगेटिव एटम O नेगेटिव आयन प्लस O नेगेटिव आयन दे फॉर्म O2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन। तो O नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है 1s2 2s2 2p5, क्योंकि इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेम दूसरे वाले में 1s2 2s2 2p5, क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन 9 प्लस 9 इक्वल टू 18। तो फिर से वही क्वेश्चन कि 18 इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन कौन सा फॉलो होगा, यानी कि वो वाला जो 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला है। तो देखते हैं 1s से कंबाइंड होगा तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s से कंबाइंड होगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, 2p से कंबाइंड होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन 14 ज्यादा है तो पहले सिग्मा 2pz,
पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सबसे हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन फिल करना चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वो लोग पूरे हो गए। 15 16 17 18, यहां भी पूरे हो गए। तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद हम देखते हैं कि यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो ये डायमैग्नेटिक होता है। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, Nb माइनस Na डिवाइड बाई 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। तो आप जानते हैं कि पेरोक्साइड में दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में केवल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए पेरोक्साइड आयन का जो बॉन्ड होता है वो होता है 1। मैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं, इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वहां फिल है, यानी कि सारे के सारे पेयर्ड हैं, उनमें कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायग्राम की बात करते हैं तो एनर्जी बैरियर, फिर हम बनाते हैं दो डॉटेड लाइन, तो सेंटर में हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है O2 2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन, जो O नेगेटिव आयन से और O नेगेटिव आयन से मिलकर बना हुआ है। तो पहला O नेगेटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, सेम दूसरे वाले का 1s2 2s2 2p5। 1s से कंबाइंड होगा तो एक लो एनर्जी का सिग्मा 1s, एक हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 1s। 2s से कंबाइंड होगा तो एक लो एनर्जी का सिग्मा 2s, एक हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 2s। 2p से कंबाइंड होगा तो फिर से वही क्वेश्चन कि पहले पाई आएंगे या पहले सिग्मा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तो पहले सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px पाई 2py, इन तीनों की एनर्जी एटॉमिक 2p से कम होगी। फिर 3 की आई पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सबसे हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 2pz। फिर याद दिला देता हूं, यदि इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होते तो केवल ये पी के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये चेंज हो जाते, यानी कि पाई नीचे और सिग्मा ऊपर रहता, पर लेकिन इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तो पहले सिग्मा फिर पाई। इलेक्ट्रॉन फिल करना चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस तरीके से आपने देखा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डायमैग्नेटिक नेचर है और इसका बॉन्ड और रहता है 1। O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन, तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं O2 पॉजिटिव। तो O एटम प्लस O पॉजिटिव आयन एक प्रोड्यूस O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन, एक ऑक्सीजन एटम है और एक O पॉजिटिव आयन। O ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 1s2 2s2 2p4। O पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है O पॉजिटिव में 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन 8 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 15। फिर देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। 1s से कंबाइंड होगा तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s से कंबाइंड होगा तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। जैसे ही 2p से कंबाइंड होगा तो फिर से क्वेश्चन कि पहले सिग्मा या पहले पाई, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 15, यानी कि 14 से ज्यादा है तो पहले सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। फिर इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो वास्तव में आप ऑब्जर्व करो, ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल से ही हम आगे पीछे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस या माइनस कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन वाले में दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन था, पर एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से अब पाई स्टार 2py का इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया है, तो यहां तक इलेक्ट्रॉन रह गए। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, Nb माइनस Na डिवाइड बाई 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2.5।
तो इस तरीके से आपने देखा O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 2.5। इसका मैग्नेटिक नेचर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डायग्राम के बारे में इसकी बात करते हैं, तो डायग्राम का हमारा वही पहला कंसेप्ट पुराना, पहले एक एनर्जी का एरो दिखा देंगे, फिर दो डॉटेड लाइन खींचेंगे। इन डॉटेड लाइन को कॉमनली मैं आपको याद कराने के लिए बार बार बोल देता हूं कि ये रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक का नियम होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, पर हमको सावधानी नहीं हटने देनी है और दुर्घटना घटने नहीं देनी है ताकि हमारा कोई नंबर ना घटे। तो आपका टारगेट है O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन, किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीजन एटम, O पॉजिटिव आयन। कुछ बच्चे कह सकते हैं सर यहाँ O पॉजिटिव लगा दे, यहाँ ऑक्सीजन एटम, कैसे ही कर लो, कहीं भी कर सकते हैं, पर लेकिन क्योंकि हम फॉलो करें पहला ऑक्सीजन एटम और दूसरा O पॉजिटिव, तो मैंने इसको पहला मान लिया, दूसरा एटम मान लिया, तो ये O एटम, ये O पॉजिटिव आयन। ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4, तो ये 1s2 2s2 2p4 दिखा दिया इलेक्ट्रॉन। O पॉजिटिव का 1s2 2s2 2p3, क्योंकि O पॉजिटिव आयन में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लाइक नाइट्रोजन की तरह हो जाएगा, तो 1s2 2s2 2p3। 1s 1s से कंबाइंड होगा तो एक लो एनर्जी का सिग्मा 1s और एक हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 1s। 2s 2s से कंबाइंड होगा तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। जब 2p 2p से कंबाइंड होगा तो फिर वही क्वेश्चन कि पहले सिग्मा या पाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा तो पहले सिग्मा फिर पाई स्टार और फिर सिग्मा स्टार। इलेक्ट्रॉन हमारे पास 15 फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन जो होता है वो भी कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। नेक्स्ट एग्जांपल O2 2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। तो यहाँ भी O2 2 पॉजिटिव का मतलब एक O पॉजिटिव आयन दूसरा O पॉजिटिव आयन, और दोनों के मिलने से क्या बनेगा, O2 2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। तो देखते हैं O पॉजिटिव आयन प्लस O पॉजिटिव आयन इट प्रोड्यूस O2 2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। क्योंकि पहला वाला O पॉजिटिव आयन है तो इसमें O पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन होंगे 7, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3। दूसरा वाला भी O पॉजिटिव तो इसका भी सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O2 2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन इक्वल टू 7 प्लस 7 इक्वल टू 14। तो वास्तव में आप यदि सोचें तो नाइट्रोजन के भी कितने इलेक्ट्रॉन थे, 14। तो इसका डायग्राम और इसका टोटल जो नेचर होगी वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लायक हो जाएगी, सेम है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल सिमिलर O2 2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन 14 है तो यहाँ पर ऑप्शन वाले के सारे कंसेप्ट अभी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 15 से कम है, यानी कि 14 से कम होते हैं तो पहले कौन सा आता है, पाई। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाकी जितने भी हमने डायग्राम थे, ऑक्सीजन का, O2 पॉजिटिव का, O2 नेगेटिव का, O2 2 नेगेटिव का, उनमें इलेक्ट्रॉन 15 या 15 से ज्यादा थे, पर इसमें इलेक्ट्रॉन 15 से कम है, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका डायग्राम भी चेंज होगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन भी चेंज होगा, जो नाइट्रोजन की तरह होगा। तो देखते हैं 1s से कंबाइंड हुआ तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s से कंबाइंड हुआ तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। जैसे ही 2p से कंबाइंड हुआ और हमने ध्यान किया कि इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है तो पहले पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और सबसे हाई एनर्जी सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस तरीके से 14 इलेक्ट्रॉन हमने भर लिए। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन बिल्कुल सिमिलर है किसके, नाइट्रोजन की, जैसा आपने नाइट्रोजन का किया था, पहली वीडियो में देखा था आपने। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो Nb माइनस Na डिवाइड बाई 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग देखते हैं 1 2 3 4 माइनस 4, तो 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3। सिमिलर, देखो मैंने बताया था ना, जैसे नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना था 3, तो ऐसे ही O2 2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल का भी जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो कितना आया है 3।
मैग्नेटिक नेचर देखते हैं क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। तो इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। डायग्राम बनाते टाइम भी हमें ये ध्यान रखना होगा, और इसका डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा नाइट्रोजन के डायग्राम के, बट लेकिन नीचे के कैप्शन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है O2 2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन, इधर O पॉजिटिव आयन, इधर भी O पॉजिटिव आयन। तो वास्तव में आप देखते हैं O पॉजिटिव आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1s2 2s2 2p3, यानी कि सेम नाइट्रोजन के जैसा। इधर भी O पॉजिटिव आयन 7 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p3, ये भी सिमिलर नाइट्रोजन के जैसा। 1s से कंबाइंड हुआ तो एक लो एनर्जी का सिग्मा 1s, एक हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 1s। 2s से कंबाइंड हुआ तो लो एनर्जी का सिग्मा 2s, हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 2s। 2p से जैसे ही कंबाइंड होगा तो वही क्वेश्चन कि पहले सिग्मा आएगा या पहले पाई। तो इलेक्ट्रॉन कितने थे टोटल, 14, और हमने बताया कि 14 या 14 से कम के लिए पहले पाई। तो पहले पाई 2px, पाई 2py, इससे थोड़ी सा एनर्जी सिग्मा 2pz, और एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं होता, तो पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन 14 है तो इनको फिल कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस तरीके से आपने देखा ये डायग्राम पूरा, यदि मैं नीचे के कैप्शन कर दूं, बिल्कुल नाइट्रोजन वाला डायग्राम है, केवल नीचे के कैप्शन चेंज करने और पूरा नाइट्रोजन वाला डायग्राम ही O2 2 पॉजिटिव का डायग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। तो यहाँ आपने देखा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर था वो था 2, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव यानी कि सुपर ऑक्साइड आयन का जो बॉन्ड ऑर्डर था वो था 1.5, O2 2 नेगेटिव यानी कि पर ऑक्साइड आयन, उसका बॉन्ड ऑर्डर था 1, O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन, उसका बॉन्ड ऑर्डर था 2.5, और O2 2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 3। तो इस तरीके से हमने ऑक्सीजन के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और उनके आयंस का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया और उनकी मैग्नेटिक नेचर को जाना। तो आज के लिए मैं नहीं रोकता हूं। तो इस तरीके से होप आपको ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझ में आ गए होंगे। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।